ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो आप जल्दी से अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमारा नंबर डायल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले कई सालों से लगातार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 9 नवंबर सन 2023। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज रमा एकादशी व्रत किया जाएगा। गौवस द्वादशी आज के दिन ही मनाई जाएगी। साथ ही आज वैधर्ती पुण्यम भी रहेगा। आप सभी दर्शकों को गौवत्स द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का राहुकाल का समय। दोपहर 1:33 से दोपहर 2:55 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं कीजिएगा। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:04 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात पूर्वाह्न काल 10:48 से दोपहर 1:33 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से दोपहर 12:32 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। दोस्तों, शुक्रवार को धनतेरस का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार भगवान कुबेर की पूजा कैसे करनी है और आपकी राशि के अनुसार धनतेरस पे ऐसा क्या विशेष खरीदना है जिससे साल भर आपके घर में भगवान कुबेर का आशीर्वाद बना रहे। तो कल धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी राशि के अनुसार आपको क्या खरीदना है और कैसे भगवान की आराधना करनी है। लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, धनतेरस पर कुबेर देव का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प में इत्र डालकर भगवान कुबेर को पुष्प अर्पण कीजिएगा। तांबे के दीपक में ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा और तांबे के बर्तनों की ही खरीदारी विशेष रूप से आपको करनी है। उपाय क्या रहेगा? धनतेरस के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तेल के दीपक में 2 काली गुंजा डालकर प्रज्वलित कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर भगवान कुबेर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, धनतेरस के दिन कुबेर देव का अभिषेक कच्चे दूध से कीजिएगा। अबीर, गुलाल और मोगरे के पुष्प कुबेर देव को अर्पण कीजिएगा। चांदी के दीपक में ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा और चांदी के पात्र और चांदी से बनी मूर्तियों की खरीदारी अवश्य कीजिएगा। अखंड धान के रूप में
चावल की खरीदारी भी अवश्य कीजिएगा। उपाय क्या रहेगा? धनतेरस के दिन पीपल के 5 पत्ते ले लीजिएगा। पीपल के 5 पत्ते लेकर पीले चंदन में उनको रंग कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कुबेर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, धनतेरस के दिन कुबेर देव का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। केवड़े का इत्र भगवान कुबेर देव को अर्पण कीजिएगा। कांसे का दीपक, उसमें ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा। कांसे की ही गणेश जी की मूर्ति आपको खरीदारी में रखनी है या कांसे का बर्तन खरीदना है, हंस का जोड़ा अवश्य खरीदिएगा, अपने बेडरूम में रखिएगा। उपाय क्या रहेगा? बरगद से 5 फल लाकर या बरगद के 5 फल लाल चंदन में रंग कर नए लाल वस्त्र में कुछ सिक्कों के साथ बांधकर अपने घर अथवा दुकान में किसी कील से लटका दीजिएगा मुख्य द्वार पर। निश्चित तौर पर इतना बरसेगा, धन की संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। विनोद जी हैं जयपुर से, प्रश्न पूछिए विनोद जी, आपका क्या प्रश्न है? ये डेट बतानी है क्या? हाँ, जन्म तारीख समय बताएं। 20 तारीख अक्टूबर 2005। 20 अक्टूबर 2005। हाँ। समय बताएं। 11:15। सुबह या रात को? रात को नहीं, सुबह सुबह। बेटा चाय पी लो, नींद उड़ जाएगी थोड़ी सी। सुबह 11:15। प्रश्न पूछो। ये इस बच्चे की नौकरी लगेगी सरकारी में या फिर नहीं लगेगी? अभी बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है सरकारी नौकरी के इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का है और राहु की 18 वर्ष की महादशा इसको चल रही है। लेकिन एजुकेशन के हायर स्टैंडर्ड को टच करता है, एजुकेशन के पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई को कर सकता है, सेना, फोर्स इत्यादि में भी बच्चा जा सकता है। और अगर यूपीएससी की तैयारी करे और मेहनत करे, 200% देगा, तब जाके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। इसकी जन्म कुंडली में इसके भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य नीच राशि का है और जीवन में भाग्य से ही नौकरी मिलती है, भाग्य से ही संतान, भाग्य से ही पत्नी, भाग्य से ही पति मिलता है और भाग्य से ही आयु मिलती है। अगर अच्छा भाग्य चाहिए तो रविवार के दिन विशेष तौर पर सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। वैसे तो रोजाना करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करें। तांबे के बर्तन का पानी पिए। हर वर्ष इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कीजिए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। भूपेश जी कोटा से जुड़ चुके हैं, आपका प्रश्न पूछिए भूपेश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी, मेरे को अपना भविष्य के बारे में पूछना है कि पैसा की इनकम तो कम है और खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा कब तक रहेगा? आपका जन्म तारीख समय बताएं। जन्म तारीख 23 अक्टूबर 23 23 अक्टूबर 1974। 1974। दिन में 1:55। दिन में 1:55। काम क्या करते हैं आप? ये मेरा काम खेती है। देखिए भूपेश जी, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव नीच राशि के होके बैठे हैं और आपका जो भाग्य है वो अस्त होके बैठा है। अस्त मतलब डूबा हुआ है और जीवन में हर चीज भाग्य से मिलती है। तो यदि आप धन का सुख चाहते हैं, यदि आप शरीर का सुख चाहते हैं, 3-4 चीजों का ध्यान रखना होगा। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिए। सूर्य नीच राशि का है, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कीजिएगा। तीसरा काम जो करना है, हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाएं, हरी चद्दर पे सोएं। 1.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करें। क्योंकि खेती करते हैं तो गौ सेवा का नियम मान लीजिए, अपने हाथ से गौ सेवा कीजिए। घर में खाना बनाते समय आपकी पत्नी का मुख पूरब दिशा में रखिए। पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफेद चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। अभी अच्छा समय आपका आने में समय है। शनि की महादशा आएगी जब आपके जीवन का अच्छा समय होगा। 2 साल अभी आपको और संघर्ष करना पड़ेगा। अंकित दौसा से जुड़ चुके हैं, आपका भी प्रश्न पूछे बेटा। प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद। गुरु जी, मैं अपनी माता जी के लिए पूछना चाहता हूँ, बहुत खराब रहता है। तारीख, समय, नाम बताएं। उनका नाम है अनोखी
और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 7 फरवरी 1963 सुबह के 10:15 बजे समय, सुबह के 10:15 बजे है। 7 फरवरी 1963 सुबह के 10:15 बजे। हाँ देखिए अंकित, जहां तक आपकी माताजी की जन्म कुंडली का सवाल है, इनको सूर्य की महादशा शुरू हुई है जनवरी 2020 से, और सूर्य और शनि दोनों साथ बैठे हैं। भारी पितृदोष भी बनता है। एक तो रविवार के दिन नियमित रूप से इनके हाथ से काले रंग की लाल रंग की गौ माता को गेहूं खिलाएं, ऐसे धोबा भर के, ऐसे मुट्ठी भर के धोबा भर के गेहूं खिलाना, और वो भी लाल रंग की गौ माता को। और साथ में जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पिलाएं। लाल रंग से इनको बिल्कुल दूर रखें, लाल रंग इनको बिल्कुल सूट नहीं करता है। चांदी पहना के रखें। चांदी के गिलास में पूरे दिन भर में एक बार दूध जल अवश्य दीजिए। और दूसरा जो विशेष तौर पे घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। सोते समय इनका जो सिर है वो पूरब दिशा के अंदर रखना है। और तीसरा जो विशेष तौर पे जो काम करना है वो एक बार पितृदोष की विधिवत रूप से शांति करानी है। अमावस का के दिन पितरों को भोग देना है। अभी जन्म कुंडली के हिसाब से जनवरी 2026 तक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। उसके पश्चात जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपकी समस्याओं का समाधान तो कर ही रहे हैं, लेकिन कल धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा, तो राशि अनुसार क्या करना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है और खरीदना क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, धनतेरस के दिन कुबेर देव का कच्चा दूध से और गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। मोगरे के पुष्प अर्पण कीजिएगा। सफेद मिठाई अर्पण करनी है। चांदी के दीपक में ज्योत अर्पण करनी है। चांदी का बना हुआ स्फटिक, चांदी का बना हुआ शी यंत्र अवश्य खरीदिएगा और चांदी के ही बर्तन अवश्य खरीदिएगा। उपाय क्या रहेगा? धनतेरस के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के समीप तेल का पंचमुखी दीपक जलाइएगा। निश्चित तौर पर भगवान कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान कुबेर देव का जल में गुड़ मिलाकर, गुड़ डालकर उस जल से कुबेर देव का अभिषेक कीजिएगा। तांबे के दीपक में ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा। गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। तांबे के बर्तन, तांबे का सूर्य अवश्य खरीदिएगा। और लक्ष्मी जी की अत्यंत प्रिय धातु स्वर्ण से बने आभूषण भी अवश्य खरीदिएगा। उपाय क्या रहेगा? धनतेरस के दिन से गौ माता को रोज चारा डालने का नियम बनाइए। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, धनतेरस के दिन भगवान कुबेर देव का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। धनिया, अबीर, गुलाल उनको अर्पण कीजिएगा। इत्र लगाकर चांदी का सिक्का कुबेर देव को अर्पण कीजिएगा। कांसे के दीपक में ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा। और पन्ने के बने हुए गणेश जी आपको खरीदने हैं और उसके साथ में एक चांदी का बर्तन ही आपको खरीदना है। उपाय क्या रहेगा? धनतेरस के दिन 2 कमल गट्टे लेकर मां लक्ष्मी के मंदिर में अर्पण कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा, कुबेर देव प्रसन्न होंगे। बात कर रहे हैं कल धनतेरस पे आपकी राशि के अनुसार किए जाने वाले उपायों के बारे में। साथ ही आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, धनतेरस के दिन कुबेर देव का कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र कुबेर देव को अर्पण कीजिएगा। सफेद पलाश अर्पण कीजिएगा। चांदी के दीपक में ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा और चांदी का ही शी यंत्र खरीदिएगा और चांदी का ही सिक्का खरीदिएगा और चांदी के ही बर्तन खरीदिएगा। उपाय क्या रहेगा? धनतेरस के दिन शाम के समय मां लक्ष्मी जी के मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, चुनरी अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर कुबेर देव के साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, धनतेरस के दिन कुबेर देव का अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला कुबेर देव को अर्पण कीजिएगा। तांबे के दीपक में ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा। पंचधातु से बना श्रीयंत्र खरीदिएगा। पंचधातु से बना ही स्वस्तिक खरीदिएगा और बर्तन के अंदर
आपको स्टील के बर्तन खरीदने हैं। उपाय क्या रहेगा? धनतेरस के दिन कुएं का जल लाकर किसी पीपल के वृक्ष पे चढ़ाइएगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर इच्छा पूर्ण होगी। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, धनतेरस के दिन कुबेर देव का हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा। पीले पुष्प, हल्दी, केसर कुबेर देव को अर्पण कीजिएगा। पीतल के दीपक में ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति खरीदिएगा, पीतल के बर्तन खरीदिएगा। उपाय क्या रहेगा? धनतेरस के दिन कूलर के 11 पत्तों को मोली से बांधकर वट वृक्ष पर बांध दीजिएगा मनोकामना बोलकर, निश्चित तौर पे मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदयलाल जी हैं उदयपुर से। पूछिए उदयलाल जी, कई प्रश्न है आपको। बच्चे का 15 दिसंबर 1987 बर्थडे है, सुबह 8 बजे का। 15 दिसंबर 1987। हाँ जी। समय कहिए। सुबह 8:05। सुबह 8:05। हाँ जी। कि उदयपुर में सर्दी वर्दी पड़वा लगी क्या नहीं लगी? हाँ लागी है सर्दी। बढ़िया है। तो अब कई प्रश्न कही आपको, बताओ। प्रश्न ये है सर, जॉब लाग जाए पाछी छूट जाए है, और ये शादी रो योग करी है। देखो ऐसा है उदयलाल जी, एक तो इसकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष जिन जातकों की जन्म कुंडली में होता है उनके कोई भी काम सीधे नहीं होते हैं। साथ ही पितृदोष भी बना हुआ है, सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं। पितृदोष का मतलब यह है कि पिता की 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो ये पितृदोष आ गया है। इस पितृदोष के कारण जो है विवाह सुख में कमी होती है, संतान सुख में कमी होती है, नौकरी में उतार चढ़ाव रहते हैं। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास जलाए। एक बार उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराएं, कालसर्प दोष की शांति कराएं। एक पन्ना रत्न इसको सीधे हाथ में हमेशा पहना के रखें, क्योंकि इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध इसकी कुंडली में अस्त होकर बैठा हुआ है। आपका प्रश्न है कि इसका विवाह का योग कब बनेगा? मेरे अनुसार इसका विवाह का योग बना हुआ है। आप ये 2 पूजा करा लीजिए, और रविवार को शनिवार को 1 मुट्ठी उड़द दाल पानी में भिगो के, सफ़ेद उड़द दाल पानी में भिगो के रविवार को उसको पीस कर छोटे छोटे उसके पकोड़े तल लेने हैं, बगैर नमक मिर्च के। हर पकोड़े पे 1-1 लौंग लगाकर मछलियों को खिला दीजिए इस बच्चे के हाथ से। सब रुकावटें दूर हो जाएंगी, सब अड़चनें दूर हो जाएंगी। हाथ जोड़ के पितरों से माफ़ी मांगिएगा, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। संगीता जी महाराष्ट्र से जुड़ चुकी हैं। संगीता जी प्रश्न पूछे। गुरुजी प्रणाम। मेरा और मेरे पति के बारे में एक प्रश्न है, मैं दोनों की डेट ऑफ बर्थ दे सकती हूँ? बताइए। मेरे पति का नाम है दीपक और उनका डेट ऑफ बर्थ है 2/4/63। 14 अगस्त 2083? नहीं, 2/4/63। 2 अप्रैल 63। हाँ, और दोपहर का 2:45। जन्म स्थान है दोपहर का 45। ठीक है। दोपहर का 2:45 और जन्म स्थान है मुंबई। आपका और बोले। मेरा है 3/8/71। 3 अगस्त 71। सुबह का है 6 बजे। सुबह 6 बजे। हाँ, और जन्म स्थान है बुल्ढाना, महाराष्ट्र। मुझे पूछना है गुरुजी कि हमारे झगड़े बहुत होते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, इतना गुस्सा करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत झगड़े होते हैं। देखो बेटा, दोनों की जन्म कुंडली के अंदर ये भी मांगलिक है, आप भी मांगलिक हो। आपकी जन्म कुंडली में राहु मंगल का अंगारक योग है, और वो भी दाम्पत्य भाव में बैठा है। मंगल उच्च राशि का है, लेकिन राहु बैठ गया। सुबह तो पति बड़ा प्रेम करेगा और रात को बड़ा झगड़ा करेगा। ऐसे ही इनकी जन्म कुंडली में शनि केतु दाम्पत्य भाव में बैठा है। सुबह तो पत्नी बहुत अच्छी लगे और शाम को पत्नी बहुत खराब लगे। एक तो इनको लाल रंग से दूर कर दो। लाल रंग आपके पति को बिल्कुल सूट नहीं करता है, नीच का मंगल है। चांदी की गिलास ला के रखो, चांदी की गिलास में रोज रात को दूध या पानी अवश्य पिलाओ। रात को सोते समय पति के सिरहाने के नीचे मांग में बढ़ने वाला सिंदूर, खुद के सिरहाने के नीचे कपूर की टिकिया, सुबह उठ के स्नान करके वो सिंदूर मांग में भरना है, थोड़ा सा बेडरूम में छिड़कना है और कपूर की टिकिया जलानी है। 40 दिन ये उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पे दोनों के संबंध बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और आप सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन छोड़ दीजिए, लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी बची हुई 3 राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं।
मकर राशि वाले हमारे दर्शक, कुबेर देव का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा धनतेरस के दिन। नील कमल का पुष्प भगवान कुबेर को अर्पण कीजिएगा। कांसे के दीपक में ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा। कांसे के बर्तन ही आपको खरीदने हैं। उपाय, आग की रुई का दीपक शाम के समय किसी तिहारे पर रख के आइएगा। 3 रास्तों वाले पे रख के आइएगा। निश्चित तौर पे हर मनोकामना पूर्ण होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, कुबेर देव का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। कांसे के दीपक में ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा। कांसे के ही बर्तन खरीदने हैं। उपाय क्या रहेगा? संध्या समय में चौमुखा तेल का दीपक शिव मंदिर में लगाइएगा। कुबेर देव आपसे प्रसन्न होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, कुबेर देव का अभिषेक हल्दी मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, केसर, हल्दी भगवान कुबेर को अर्पण कीजिएगा। पीतल के दीपक में ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा और पीतल के ही बर्तन आपको खरीदने हैं। उपाय क्या रहेगा? केले के 2 पौधे जमीन में रोपकर, गमले में रोपकर उनकी देखभाल कीजिएगा। अपने आंगन की बगिया में रोपकर उनकी देखभाल कीजिएगा। बड़े हो जाए, उनके फलों को नहीं खाना है। निश्चित तौर पर भगवान कुबेर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। राशियों के कर्मफल के बाद अब बात करते हैं माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। तो आज क्या करना है? आज रमा एकादशी भी है और गौवस द्वादशी भी है। तो आज अपने रसोई घर में गौमूत्र का छिड़काव कीजिएगा। रसोई घर में सबसे पहले स्नान करके तत्पश्चात में मीठे गुड़ का दलिया बनाइएगा। मीठे गुड़ का दलिया बनाइएगा। उस गुड़ के लड्डू बनाइएगा। गौशाला में जाकर गौ माता की पूजा करके और वो गुड़ के लड्डू उनको खिला के आइएगा। घर आने के पश्चात साबूदाने की खिचड़ी, राजगिरे के आटे का हलवा बनाइएगा। ब्राह्मण दंपत्ति को घर बुलाकर फलाहार कराइएगा। निश्चित तौर पर घर में सुख शांति समृद्धि का वास रहेगा। आइए जानते हैं आज गौवस द्वादशी पर गौ माता की पूजन की सरल विधि। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता। तो क्या करना है आज गौवस द्वादशी के दिन? सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर, आज गौवस द्वादशी पर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। गौशाला जाकर दूध देने वाली गौ माता की बछड़े सहित पूजन अर्चन कीजिएगा। चंदन का तिलक अर्पण कीजिएगा। गौ माता को वस्त्र अर्पण कीजिएगा। पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गौ माता के चरणों का प्रक्षालन कीजिएगा। गुड़ से बनी लापसी का भोग गौ माता को लगाइएगा। गौ माता की आरती कीजिएगा। निसंतान दंपतियों को आज के दिन जिस समय गौ माता अपने बछड़े या बछड़ी को दूध पिला रही हो, उस समय ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः मंत्र का जाप करते हुए गौ माता और बछड़े की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गौ माता, जिस प्रकार आप अपनी संतान को लाड लड़ा रही हैं, दूध पिला रही हैं, ठीक ऐसा ही सौभाग्य आप मुझे भी प्रदान कीजिएगा। जय जय गौ माता। इस प्रकार गौ माता की सेवा निश्चित तौर पर संतान सुख प्रदान करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आधुनिक समय में कई लोगों के घरों में गाय नहीं होती है। गौशाला जाकर गौ माता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन घर के आसपास गाय बछड़ा नहीं मिले तो गीली मिट्टी से गौ माता बना लीजिएगा, बछड़ा बना लीजिएगा और उसकी पूजन अर्चन कीजिएगा। उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना कि जीवित गौ माता की पूजा का लाभ प्राप्त होगा। आप सभी दर्शकों को रमा एकादशी की और गौवत्स द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता। गौ माता है तो हम हैं। अगर गौ माता इस धरती पर नहीं रहेगी, इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी, उसी दिन ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए गौ माता की सेवा का, गौ माता के संरक्षण का संकल्प आज के दिन से ही आप सभी दर्शक लीजिएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।